मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य गर्ल्स स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 6 में दूसरा एकम अनूठे इंसान इसके बारे में पठन कराऊंगी। इस इकाई में 2 प्रसंग हैं। इस इकाई में कितने 2 प्रसंग हैं, यानी 2 घटनाएं। प्रसंग यानी घटनाएं, 2 घटनाएं हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। प्रथम प्रसंग यानी प्रथम घटना किसकी है? जो फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट है उनके बचपन आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी उस लड़की का नाम है कि सच्चे दान का निरूपण है। ठीक है। अब पहला है नेपोलियन का, ऐसा था नेपोलियन। अब पहली घटना जो है, पहला प्रसंग वो नेपोलियन का है जो हम देखेंगे। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था, यानी प्रामाणिक सत्यवाद था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा, उसकी बहन का नाम क्या था? इलाइजा। ठीक है। उसके साथ आंख मिचौनी यानी छुपन छुपाई खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। छुपन छुपाई में इलाइजा जो थी उसकी बहन, वो छिपी हुई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। अचानक क्या हुआ? वहाँ से एक लड़की जो जा रही थी उससे नेपोलियन जो था वो टकरा गया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। लड़की क्या कर रही थी? अमरूद, गुआवा। ठीक है, हम इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? गुआवा। वो अमरूद जो थे वो बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। क्या हुआ? वो नेपोलियन से टकरा गई, इसलिए जो उसकी टोकरी थी अमरूद की वह नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। क्या हुआ? जहाँ पे टोकरी गिरी वहाँ कीचड़ था, तो वो अमरूद सारे कीचड़ में गिर गए। तो कीचड़ होने के कारण कीचड़ में गिर गए, इसलिए वो सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? जिस लड़की की टोकरी नीचे गिर गई वह रो रही थी और रोते रोते उसने क्या कहा कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? इलाइजा कहने लगी। इलाइजा कौन थी? नेपोलियन की बहन। नेपोलियन की बहन इलाइजा ने क्या कहा? चलो भैया हम यहाँ से भाग चलो। उसने नेपोलियन को क्या कहा? चलो भैया हम यहाँ से भाग चलते हैं। तब नेपोलियन बोला, नहीं बहन। उसने इलाइजा से क्या कहा? नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि यानी नुकसान। हमारे कारण यानी नेपोलियन के कारण उस लड़की का नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा। नेपोलियन ने क्या किया? उसके जेब में जो 3 सिक्के थे वो 3 सिक्के निकाल कर उस लड़की को दे दिए और लड़की को देकर बोला कि बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। नेपोलियन ने क्या किया? उसके पास जो सिक्के थे वो जिस लड़की की टोकरी गिर गई और अमरूद खराब हो गए उस लड़की को उसने सिक्के दे दिए। ठीक है। उसने सिक्के 3 जो थे वो दे दिए और बोला तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? वो लड़की जिसकी टोकरी गिर गई थी, अमरूद खराब हो गए थे, उस लड़की ने बोला कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो।
हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। उस नेपोलियन ने क्या कहा कि तो तुम घर चलो, हम तुम्हारे पैसे जो हैं हमारी माँ से दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी। क्या कहा कि इलाइजा ने नेपोलियन से कहा कि भैया इस लड़की को तुम घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है, जो पैसे जेब खर्च यानी जो पैसे होता है देती है, उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए, ठीक है। तो माँ ने क्या कहा, ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने क्या कहा कि ठीक है, नेपोलियन से कहा कि मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना कि अब 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्च यानी जो तुम्हें पैसे मिलते हैं खर्च करने के लिए, वो अब तुम्हें 1 महीने तक नहीं मिलेंगे, माँ ने कहा। तो नेपोलियन ने कहा, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। माँ ने क्या किया, उस लड़की जिसके अमरूद खराब हो गए थे उसको 2 बड़े सिक्के दिए और वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। दृढ़ यानी बहुत अपने ऊपर विश्वास था। यह जो फोटो है वह नेपोलियन बोनापार्ट की है। अब दूसरा वाक्य है, दूसरी घटना है। यह नेपोलियन की घटना जो सच्चाई पर चलने वाले थे वो पूर्ण हुई। अब जो सच्चा दान दूसरी घटना है वो हम देखेंगे। मालबार केरल की बात है। यह केरल हमारा एक राज्य है भारत का। वहाँ पे एक मालबार गांव है, उसका यह वाक्य है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। सभा यानी एक मीटिंग। बडगरा गांव का नाम है। बडगरा गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने क्या किया, भाषण में जो मीटिंग थी वहाँ पे गांधी जी भाषण में अपने लेक्चर में क्या कहा कि वहाँ जितनी भी उपस्थित यानी जितनी भी बहनें, जितनी भी स्त्रियाँ हाजिर थी वहाँ पे उनको जेवरों की भीख मांगी, उनसे जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। नीलाम यानी बेचने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। ठीक है, एक कौमुदी नाम की एक लड़की थी 16 वर्ष की। वह लड़की, कन्या यानी लड़की, धीरे से यानी धीमे धीमे वह मंच पर यानी स्टेज पर चढ़ गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी। उसने क्या किया, एक हाथ में उसने सोने की चूड़ी पहनी थी, वह उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? कौमुदी ने क्या किया, अपने एक हाथ की जो चूड़ी थी वो उतारकर गांधी जी को दे दी और उन्होंने कहा, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर यानी साइन। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी।
क्या किया, गांधी जी साइन करने जा ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की भी चूड़ी उतार कर दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी ने क्या कहा कि अरे पगली लड़की, जो दो चूड़ियाँ तुमने पहनी है वो 2 चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर कर दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। स्वर्ण यानी सोने का जो हार था वह भी अपने गले में जो पहना था वह भी उसने उतार कर दे दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी ने क्या पूछा कि जो तुम्हारे माता पिता हैं आज्ञा, उनसे अनुमति ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदें भी निकाल दी। रत्न जड़ित यानी हीरों से जड़ित बूंदें, यानी जो बूटी थी हीरों से जड़ित, वो भी निकाल दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। पीछे से किसी ने आवाज़ दी, पीछे से किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही हैं, स्टेज पर ही हैं। मानपत्रों, ठीक है, जो मानपत्रों हैं उनकी, मानपत्र यानी आदर से लिखा जो पत्र है उनकी नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इस प्रसंग में कौमुदी का देश प्रेम जो है वह दिखाई दे रहा है। उसने अपने सारे जो गहने थे वो उतार कर गांधी जी को दे दिए और अपने माता पिता की अनुमति बिना, आज्ञा बिना, वह उनको पूछे बिना वो सारे गहने उनको दे दिए, सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के खातिर।